अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 1235 पॉइंट माइनस रहा और ये 6 वीक्स जो हैं वो रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड होने के बाद बिल आखिर जो है वो थोड़ा रेंज एक्सपेंड हुई। ये जो मैंने सर्कल ड्रा किया है ये तकरीबन 5 से 6 वीक्स जो हैं वो रेजिस्टेंस एरिया में ही रहा और अभी जो है वो इसने स्विंग भी इस वीक की क्लोजिंग ने वीकली बेस पे स्विंग को भी ब्रेक डाउन किया है और रेंज भी एक्सपेंड हुई है, जिसका मतलब है कि न्यू लोज जो हैं वो कमिंग वीक्स में नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है वो 39,500 और 38,500 की है, रेजिस्टेंस 40,500 और 41,100 की। अच्छा, इसी सिनेरियो को जब हम डेली बेस पे देखते हैं तो डेली बेस पे ये कुछ ऐसा एरिया है KSE 100 में तो ये लॉन्ग लोअर शेडो है, लेकिन KSE आल को अगर देखते हैं तो वो एक सपोर्ट एरिया में भी है और फ़िलहाल सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं कि शॉर्ट टर्म रिकवरी जो है वो आ सकती है। ये सपोर्ट एरिया आ जाएगा फिर जो मैंने पहले मेंशन किया 39,500 और 39,400 का एरिया जो है ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है, लेकिन ये जो ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ है ये नीचे के टारगेट्स दे रहा है। अच्छा, KSE आल को देखें तो उसमें ये देखें कि ये सिग्नल कैंडल भी है और लॉन्ग लोअर शेडो और सपोर्ट एरिया में, तो कुछ रिकवरी के चांसेस पैदा हो सकते हैं, लेकिन सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रहना चाहिए और ट्रेंड जो है वो स्टिल बियर है। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में, IT सेक्टर में बियर ट्रेंड, सिस्टम में अपने ट्रायंगल का टारगेट अचीव करते हुए स्टिल बियर ट्रेंड में। TRG सपोर्ट पे अप्रोच किया है, लेकिन ये जहन में रहे कि ये प्रीवियस सपोर्ट की तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ये सपोर्ट थी और ये थी, अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ उस तरह की नहीं है। ट्रेंड में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये वोलेटिलिटी कमिंग डेज़ में रहेगी। अभी क्रूशल एरिया ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग आने की सूरत में फिर नीचे की प्राइसेस जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। नेट सोल को देखें तो ये रेजिस्टेंस जो सर्कल मैंने ड्रा किया हुआ है रेजिस्टेंस एरिया से शॉर्ट सेलिंग और अभी स्टिल वो जो 80+ के एरिया में सेल्स इनिशिएट हुई थी वो स्टिल होल्ड हैं और सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग आने की सूरत में फिर टारगेट्स जो है वो और नीचे के निकल आएंगे। AVN को देखें तो AVN अपने टारगेट की तरफ ट्रैवल करता हुआ, और ये जहन में रहे कि ये टारगेट जो है ये दिसंबर 2022 में ये टारगेट निकला था कि इस तरफ को प्राइस ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद में फिर प्राइस साइडवेज में रही और अब मोमेंटम गेन होते हुए और अपने टारगेट की तरफ। रिफाइनरी सेक्टर को देखें तो हर एक आइटम जो है वो अपने हिसाब से मूव कर रही है। हर एक रिफाइनरी जो है, अटक रिफाइनरी साइडवेज में चल रही है और ये इस वक्त 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रही है और बाय एक्टिव हुई थी। उसका स्टॉप जो है वो 162 से नीचे का है और टारगेट्स जो हैं वो 170+ या 175 का एरिया जो है वो होगा। अच्छा, इसके अलावा NRL को देखें तो NRL बियर ट्रेंड में नए लोज लगाता हुआ इस एरिया में 160 से अबव के एरिया में शॉर्ट सेल इनिशिएट और उस अपने टारगेट्स को पहुंचती हुई, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर और डीप हो सकती है, लेकिन ये सपोर्ट एरिया भी है। इसमें देखें कि किस तरह से बिहेव करती है। सिनर्जी अपना लो ब्रेक करने के बाद, ये फॉर्मेशन का लो ब्रेक करने के बाद आलमोस्ट फॉर्मेशन के टारगेट की तरफ पहुंचता हुआ, अभी 2-3 रुपये इसका रेट था, तो 3 रुपये में से भी देखें कि ये इसने काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हजरात को अपॉर्चुनिटी दे दी है। और PICT की 75 रुपीज़ की सपोर्ट थी, उसको इसने कोई लिफ्ट नहीं करवाया। अभी देखें कि नीचे 50 रुपीज़ का सपोर्ट एरिया है, इस पे किस तरह से जाके बिहेव करता है, लेकिन इसमें जिस तरह से शार्प डिक्लाइन आया है उम्मीद की जा सकती है कि इसमें इस तरह से शार्प रिकवरी भी आएगी। लेकिन ये सब चीज़ें पार्टिसिपेट कैसे करना है इनमें एंट्रीज़ में, ये सीखने की चीज़ें हैं
और मनी मैनेजमेंट बहुत टाइट होना चाहिए, उस पे ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए।